हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम अभी कुमार। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दमास, आज की ताज़ा और मज़ेदार खबर, जिसे सुनकर आप हो जाएगा हक्का बक्का, क्योंकि नहीं है नैन मटक्का। अरे हंसने के बोलते हैं भैंस भी दो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। जिसका टाइटल है एक पिता हुए अपने बेटे के सामने पूरे नंगे। जी हाँ, आपके कान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने जो बोला वही आपने सुना, और किसी ने कुछ और सुना तो उसको ढेर सारी मुबारकबादें, क्योंकि आप अपने पड़ोसन के यहाँ जाकर कड़वा तेल डलवा कर और अपना कान साफ करवाने के योग्य हो गए हैं। तो देर किस बात की, जाइए और अपना कान साफ करवाइए। और हाँ, मैंने कान साफ करवाने के बारे में बोला है, कुछ और मत कराना, नहीं तो पता चला कि कड़वा तेल की जगह मट्टी का तेल डाल के उस पर आग लगा दिया गया। तो सावधान रहें और सतर्क रहें। और जिनके कान ठीक है वो ध्यान से सुनिए और देखिए। एक व्यक्ति जिनका नाम आशुतोष था, वो अपने बेटे को अपने दोस्त के सामने डांट रहे थे, क्योंकि वो अपने जीएफ के साथ पकड़ा गया था। जीएफ के साथ पकड़ा गया था का मतलब वो मत समझना जो तुम सोच रहे हो। वो बात करते हुए पकड़ा गया था। और आप तो जानते ही हैं कि जब पिताजी अपने बेटे को किसी से बात करते हुए पकड़ लेते तो क्या होता है। और अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ कि क्या होता है। पहले तो तुमको सामने अपने पास बुलाएंगे और बैठाएंगे और पूछेंगे प्यार से वो भी कि किससे बातें कर रहे थे। अब यहाँ से तुम जवाब दो या मत दो, केवल दो चीज़ें होंगी। पहली कि आसपास जो भी चीज़ें होगी या चप्पल निकलेगी, और उसके बाद इतना ठोकाई होगी, इतना कि पूछो मत, मार मार के पापड़ बना लिए जाओ। और उसके बाद जो 10 गालियाँ और ताने सुनोगे, वाह वाह, वो तो बोनस है। एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं है कि मैं इस चीज़ का अनुभव कर चुका हूँ। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मैं एकदम शरीफ और सिंगल लौंडा हूँ, बिल्कुल आपकी तरह, जिसको आज तक एक भी लड़कियाँ भाव तक नहीं दी। चलो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। पहले तो पिताजी ने अपने बेटे को अपना ऑटोग्राफ दिया, वही ऑटोग्राफ जो हर पिता अपने बेटे के पीठ पर अपने बेल्ट से देता है। उसके बाद लगे उसे जलील करने। तब उनका जो दोस्त था उनसे देखा नहीं गया, और वो बोले अरे छोड़ो, अभी छोटा बच्चा है, थोड़ा सा मस्ती कर रहा है तो करने दो, इतना भी क्या गुस्सा करना। तो आशुतोष जी बोले क्यों ना करे गुस्सा, ऐसे तो बिगड़ जाएगा। तो जीवन जी बोले बोल तो ऐसे रहा जैसे तूने अपने जवानी में तो कुछ किया ही ना हो। तभी आशुतोष जी की पत्नी चाय लेकर आ जाती हैं और पूछती हैं कि इन्होंने ऐसा क्या जवानी में किया है। आशुतोष जी बोलते हैं छोड़ो चाय दो, लेकिन इनकी पत्नी नहीं मानती हैं और जिद करने लगती हैं। और जीवन जी भी बताना चालू कर देते हैं कि जानती हैं भाभी जी, जब इसका शादी नहीं हुआ था तो ये गांव में एक लड़की पटाया था, और कुछ सालों बाद इनका ब्रेकअप हो गया। तब ये आकर बच्चों की तरह मेरे यहाँ गिड़गिड़ाते थे और बोलते थे कितना प्यार करता था मैं उससे, लेकिन वो बेवफा निकली जो मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। ऐसे आके बच्चों की तरह गिड़गिड़ाता था। और इतना ही नहीं, इसमें कुछ वाहियात शायरी बोलता। क्या था वो, अरे हाँ, किससे कहूँ अपने इसके बयां, वो बेवफा निकली जमा, चली गई मेरे जीवन को करके लॉक, अब कोई और करेगा उसको अनलॉक। और पता नहीं कितनी ऐसे ही वाहियात शायरी मारे। और इसके बाद इनकी जितनी भी सिटी हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने बाद इनका ब्रेकअप हो जाता था। और पूछने पर करते थे कि हमेशा टेस्ट बदलते रहना चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए, ताकि नए चीज़ों का अनुभव ले सके। तो ऐसे थे आपके पति और तुम्हारे पिता। और फिर सबने मिलकर उनका बहुत मजाक उड़ाया। इसीलिए बोला जाता है कि नेवर ट्रस्ट ऑन योर बेस्ट फ्रेंड, पता नहीं कब अपने मुँह से वो उल्टी कर दे। इसलिए जो भी बताएं सोच समझ के बताएं। यही थी उनकी नंगे होने की पूरी कहानी। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं।